इंजेक्शन? नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। अरे छोरी, तू थोड़ी कोई छोटी बच्ची है जो इंजेक्शन लेने से डर रही है। नहीं दादी, लेकिन कुछ नहीं, मैं थारी एक भी सुनूंगी। देख छोरी, आज थारे हाथों से नाग देवता की मूर्ति की स्थापना होनी है और फिर तुझे अपना व्रत भी तो पूरा करना है। इंजेक्शन ना लेगी तो कमजोरी दूर कैसे होगी? डॉक्टर साहब, आप इंजेक्शन लगाइए। लगाओ। नहीं। शक्ल सूरत औरत, आवाज मर्द की, यह अनहोनी कैसे? थोड़ी देर के लिए मने लगा कि तू इच्छा है ही ना, कोई और ही है। नहीं दादी, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं इच्छा ही हूँ, आपकी इच्छा। अरे इच्छा है तो इच्छा की तरह चिल्लाना, आवाज बदल के क्यों चिल्ला रही है? अरे चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना। छोरी, अभी तक तो तेरी आवाज ठीक थी, फिर अचानक ये मर्दों जैसी कैसे हो गई? डर दादी, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। डर की वजह से मेरी आवाज। दादी, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। और आप इस इंजेक्शन को दूर रखिए उसे। आप पहले से दूर रखिए। अजीब बात, अपनी पूरी लाइफ में मैंने ऐसा केस नहीं देखा। एक इंजेक्शन की वजह एक लड़की की आवाज एक लड़के की आवाज में बदल। अरे डॉक्टर साहब, हम भी ये चमत्कार पहली बार देख रहे हैं। आज से पहले इच्छा के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, आप इंजेक्शन लगाओ। नहीं दादी, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। अरे पहलवानों की बहुएं ऐसे डरती ना है। अरे वही तो भाई, अरे लगवा लेना इंजेक्शन, ये छोटा सा तो है, लगवा ले। नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। देखिए, ज्यादा डर नहीं होता, आपको ऐसे लगेगा जैसे किसी चींटी ने काटा। मैं बहुत ही आराम से इंजेक्शन। अरे रोको इसे। ये तो हद हो गई डरने की। छोरी घर से ही भाग गई। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये इंजेक्शन का क्या करूं? अरे डॉक्टर साहब, आप जाइए। मुझे लगता नहीं कि इच्छा वापस आएगी और आपसे इंजेक्शन लगवाएगी। आएगी तो बुला लेंगे, आप जाइए प्लीज। दादी जी, मुझे इच्छा के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मतलब? ये इस दुनिया का रोग नहीं है। मतलब अब आप ही देखिए ना, पहले मर्दाना आवाज, अब इच्छा इस तरह घर से भाग गई। कहीं इच्छा को किसी बुरे साय ने तो नहीं जकड़ा है? अरे कैसी बात कर रही है? अभी कहाँ पकड़ा है? अभी तो वो घर से भागी है। मैं पकड़ने की नहीं, जकड़ने की बात कह रही हूँ। इनकी बुरे साय के जकड़ने की। ओहो भाभी, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? ये बुरा साहब है, कुछ नहीं होता।
वो सब ठीक है, लेकिन इच्छा के मुंह से ऐसी अजीब आवाज, ये मने ठीक ना लगा। छोरा एक बात बता, इच्छा के साथ ऐसे पहले भी हुआ है क्या? नहीं दादी, वो दरअसल इच्छा के पिताजी ने मुझे बताया था कि इच्छा बचपन से ही इंजेक्शन से डरती है। एक बार तो घर से भाग गई और इंजेक्शन के डर से वो 2 दिन तक घर नहीं आई। अरे मतलब क्या 2 दिन बाद वापस आएगी क्या वो? पता नहीं भैया। देखो मैं मानता हूँ कि कुछ लोग इंजेक्शन से डरते हैं, लेकिन इतना डर कि घर से ही भाग जाओ, नहीं। इच्छा की ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हैं? बात बिल्कुल सच्ची ना लगी? इसका मतलब इच्छा आज तक तेरे से झूठ बोल रही थी? अरे भैया, अगर वो झूठ बोलती ना तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन इस तरह आपकी बात ना मानकर घर से भाग जाना, नहीं, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। बड़े बुजुर्गों की इज्जत तो करनी चाहिए उसे। थोड़ा शांत हो जा। वो डर कर घर से भागी है, उसका किसी का अपमान करने का इरादा नहीं था। प्रबल, तू चल हमारे साथ, देखे तो सही इच्छा कहाँ गई है। हाँ, चलो चलो। जी क्या हुआ? भाग गया। क्या? वाकू भाग गया? हाँ भाग गया। कैसा डरपोक भाई है तुम्हारा, लड़का होकर लड़कियों की तरह इंजेक्शन से डरता है। एक मिनट बब्बल जी, लड़का होकर लड़कियों की तरह डरता है, मतलब क्या है? आप बोलना क्या चाहते हैं? लड़कियां डरपोक होती है और लड़के बड़े बहादुर? क्यों हमेशा लड़कियों को कम समझा जाता है? हाँ हेलो, अच्छा मैं लड़के को कम वम नहीं समझ रहा हूँ, मैं तो बस। अब आप बात को पलट रहे हैं। एक मिनट, यहाँ बात बाकू की हो रही है ना, तुम्हें किस टॉपिक में चली गई? एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारा भाई डरपोक है। मैं जानती हूँ, उसे बचपन से इंजेक्शन से डर लगता है। अच्छा, तुम्हारे नागी सामने भी इंजेक्शन होता है? बिल्कुल होता है। साही के बाल को दवाई में डुबोकर चुबाते हैं। पाकू जब भी साही का बाल देखता था ना, कोसों दूर भाग जाता था। वो तो मैंने देख लिया आज, लेकिन उसके डर ने ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। उल्टा वाकू ने हमारी प्रॉब्लम का सलूशन दिया है। अब मैं 2-4 घंटे इस कमरे में रह सकती हूँ। अब घर वाले तो यही सोचेंगे ना कि इच्छा कहीं बाहर गई है। अच्छा, लेकिन वो चुप थोड़ी ना बैठेंगे, तुम्हें ढूंढने के लिए जमीन आसमान कर देंगे। जानती हूँ बब्बल जी, लेकिन फिर आप किस लिए हैं? जब तक मेरा व्रत पूरा नहीं होता, आपको बाहर का फ्रेंड संभालना है। आप कोई गड़बड़ मत करना। मैं गड़बड़ करता हूँ? अच्छा ठीक है, तो ऐसे गड़बड़ करने वाले की तुम्हें क्या जरूरत? मैं जाता हूँ, तुम अकेले संभालो। नहीं बब्बल जी, नहीं, मैं जाता हूँ ना। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था कि अब आप सावधान रहिएगा, गलती से भी कोई गलती मत करना, वरना बुरे फंसेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। इसे क्या हो गया? अच्छा तू तो अच्छा तुम उल्लू है बबल, ये कोई तमीज हुई बात करने की? ये बात तुझे बिल्कुल शोभा ना देती। इच्छा को उल्लू क्यों बोला तूने? अरे भैया, मैंने पतियों की यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। हर पति अपनी पत्नी को उल्लू समझता है। भाभी, मैं इच्छा को उल्लू नहीं बोल रहा हूँ। दरअसल हमारे कमरे के बाहर पेड़ पे एक उल्लू बैठा था, इच्छा उसे देख के भाग गई, इसलिए मैंने उसे। अरे इच्छा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तेरे को कहीं डर की बीमारी तो नहीं हो गई? आजकल हर चीज से डर रही है तू। एक मिनट, पहले ये बता, तू तो बाहर गई थी, अंदर से कैसे आई? एक ही वक्त में अंदर और एक ही वक्त में बाहर, यानी दो इच्छा। और तूने कोई जादू वादू सीखा है क्या? नहीं भैया, मैं कहाँ जादू वगैरह, मैं तो अपने कमरे की खिड़की से अंदर आई। हाँ। अच्छा, ऐसे कैसे आई तू? तेरी कमरे की खिड़की तो ऊंचाई पर है, ऊपर कैसे चढ़ी तू? वो एक सीढ़ी रखी थी बाहर, बस दीवार से लगाई और अंदर आ गई। फिर तो ठीक है, मैं माँ को बता के आता हूँ। वो बहुत परेशान हो रही थी कि तू वापस आ गई है। माँ, अच्छा तो चल मेरे साथ। कहाँ? शिव जी की मंदिर। क्यों दीदी? मुझे लगता है तुझे किसी बुरे साई ने जकड़ लिया है।
शिव जी के मंदिर जाएंगे तो जो भी बुरा साया होगा वो अपने आप उतर जाएगा। अरे भाभी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया था ना, ये बुरा साया वाया भूत वूत कुछ नहीं होता। आप क्यों खामखा इसके साथ? नहीं बबल जी, रहने दीजिए। अगर दीदी को कोई संदेह है तो मैं चली जाती हूँ, उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी। ये हुई ना बात। अपू तू भी चल हमारे साथ। हाँ अपू चल। वो कहते हैं ना, 1 से भले 2, 2 से भले 3। आजा आपू। ग्रेट। अब बस 3-4 घंटे बचे हैं इच्छा का व्रत पूरा होने में। इच्छा मंदिर गई है, वह आराम से 1-2 घंटे बिता लेगी। बाकी के 1-2 घंटे मैं मैनेज कर लूंगा। तब तक घर में सबका ध्यान इच्छा से कहीं और बटाना है। और बस एक बात का ख्याल रखना है कि घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि इच्छा ममता भाभी के साथ शिव जी के मंदिर गई है। ऑल द बेस्ट बब्बल। आप इस तरह अचानक, आप प्लीज बताकर आया कीजिए। एक फोन कर दीजिए या फिर हल्के से फिस कर दीजिए, बस एक आहट मिलनी चाहिए। ऐसे कोई अचानक मेरे सामने आता है ना तो मेरी दिल की धड़कनें रुक जाती है। हंस क्यों रहे हैं आप? माफ करना बेटा, मेरा इरादा बिल्कुल तुम्हें डराने का नहीं था। दरअसल मैं तुम्हें यह बताने आया था कि नागिस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा है। बस 4 घंटे और इच्छा का व्रत पूरा हो जाएगा। उसके बाद उसकी सारी मुसीबत हमेशा के लिए खत्म। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। उम्मीद तो मैं भी यही करता हूँ। घर में कोई है? कोई है घर में? हाय क्या हो गया इसे? ये आपकी बहू है ना? हाँ, ये हमारी बहू इच्छा है। इच्छा, बबल जल्दी आओ। अरे यार, इस घर में थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई चिल्लाते रहता है। अब माँ को क्या हो गया? आप वो, हाँ तुम चलो। अब हाँ। इसने भूत देख दिया था क्या? अरे बीच रास्ते में ऐसे भाग रही थी, न गाड़ी की परवाह न लोगों की परवाह। अचानक सामने से एक बाइक आई और धाम दे मारी। वो गिरते ही बेहोश हो गई जी। वहाँ पे तो बगल में सब्जी वाला था, उन्होंने कहा कि आपके घर की बहू है, 100 में नया ले आए। इच्छा, क्या हुआ तुझे इच्छा? अरे ये तो वाकू है, और इच्छा तो ममता भाभी के साथ मंदिर गई है। इच्छा के वापस आने से पहले इसे होश में लाना होगा। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू इसे लाने के लिए। थैंक यू। अच्छा हम चलते हैं, इनका ख्याल रखिएगा। जी। क्या हो गया हमारी बहू को? देखो ना कैसे बेहोश पड़ी है। अरे माँ आप चिंता मत करो, आ जाएगा इसे होश। अरे ऐसे कैसे अपने आप होश आ जाएगा? हमें कुछ करना होगा ना इसे होश में लाने के लिए। आज ये बेहोश हो गई है, कल कोमा में चली जाएगी, परसों। अरे शिव जी माफ करना, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? ओ बीवी है तेरी, वो बेहोश पड़ी है। भाई कुछ कर। इच्छा आंखें खोलो प्लीज, इच्छा आंखें खोलो। देखो तुम्हें होश में आना होगा। इच्छा प्लीज, इच्छा तुम्हारे बगैर तुम्हारा बब्बल मर जाएगा। इच्छा आंखें खोलो। इच्छा, भाई उसे जगा रहा है और बेहोश कर रहा है तू। अरे भैया ऐसे होश में ही ला रहा हूँ। इच्छा बेहोश हो गई है ना, कुछ पल के लिए सही, लेकिन मुझसे दूर तो हो गई है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इच्छा उठो, इच्छा उठो। इच्छा आंखें खोलो। इच्छा उठ जा वाकू, उठ जा, जल्दी से होश में आ जा। अगर इच्छा मंदिर से वापस आ गई ना और घर वालों ने एक साथ 2-2 इच्छा को देख लिया तो इच्छा उठो, उठ वाकू। इच्छा, हाँ ऐसे ही गला दबा, ऐसे ही मरेगी वो पागल हो गया है। धीरे से जगा उसे।
माँ भैया आप दोनों यही रुकिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ क्या कर रहा था ये, पागल हो गया था क्या? नहीं इच्छा। परेशानियां बढ़ती जा रही है। बाहर वाकू इच्छा बन के बेहोश पड़ा है, ममता अभी इच्छा के साथ मंदिर गई है, और तीसरी ओर दादी और प्रभु भैया इच्छा को ढूंढ रहे हैं। इससे पहले की कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाए, इच्छा को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन उसका नंबर भी तो नहीं लग रहा। भाभी का नंबर ट्राई करता हूं। लो भैया। बब्बर। हेलो। हाँ भाभी, इच्छा को फोन दीजिए ना प्लीज। अभी नहीं दे सकती, मैं तो मंदिर के बाहर हूँ। इच्छा अंदर मंदिर में है, प्रसाद चढ़ा रही है। ओहो, क्यों, कुछ काम था क्या? नहीं भाभी, मेरा मतलब है कि अब भाभी आप इच्छा से सिर्फ इतना कहना कि घर आने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, ठीक है? आराम से दर्शन वर्शन पूजा वूजा करके आए। ओके ठीक है, बाय बाय बाय। अब वाकू को होश में लाता हूँ। इच्छा बेटा उठो, बेटा आंखें खोलो। इच्छा इच्छा उठ जाओ। उठ जा। उठ गई इच्छा। इच्छा उठ जा वाकू, उठ जा मेरे भाई। ये अगर ऐसे ही बेहोश पड़ा रहा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ओ बबल बबल, मैंने किताबों में पढ़ा था कि कुंभकर्ण को नींद से जगाने के लिए ना लोग ढोल नगाड़े बजाते थे। मैं भी ढोल लेके आता हूँ, बजाता हूँ, क्या पता आवाज सुन के उठ जाइए। अरे जो करना करो भैया। जल्दी जल्दी जल्दी। इच्छा हट जाओ, मैं जगाऊंगा। उसको लगी। अरे यार, ये तो ढोल की आवाज से भी नहीं उठ रही है यार। अरे सुन 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 सुन, ऐसे तो जागेगी नहीं है। भैया बीन बजाए। बीन? बीन क्यों? नागिन है क्या? नहीं माँ, नागिन तो नहीं, लेकिन इच्छा को सांपों से बहुत प्यार है ना, तो हो सकता है बीन की आवाज सुनकर इसे लगे कि आसपास कोई सांप वाप हो और इसे होश आ जाए। बहुत बढ़िया आइडिया है। अच्छा। बीन लेके आ तू, तब तक मैं जगाता हूँ इसको। इच्छा, माँ ये देखना। इच्छा बजा। बीन बजा रहा, तू क्या कर रहा है? ऐसे कौन बीन बजाता है? अरे ऐसा दो हाथ से बीन बजाता है, यूं 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 करके। अभी तो वो बेहोश है, इतनी गंदी बीन की आवाज सुन के जहरीली नागिन बन जाएगी वो। इच्छा। अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। वाकू ने बेहोशी में ही रूप परिवर्तन कर लिया तो क्या करूं? हाँ, एक बार फिर ममता भाभी को फोन करता हूँ। अरे मत ना ऐसे। अरे मैं कैच कर रहा हूँ ना। चोट लगेगी। नहीं लगेगी। जा जा, पानी लेके आ। हाँ, मैं थक भी बहुत गया हूँ। खाओ भाभी। बेटा आंखें खोलो बेटा। इच्छा देखो, तुम ठीक हो जाओगी। उठो ना इच्छा, उठो। इच्छा आंखें खोलो। इच्छा माँ जरा पानी लाओगी प्लीज? पानी डालना तेरे को? पानी ये देख, सारा का सारा ग्लास खाली कर दिया उसके ऊपर। भाई जब तू अंदर था तो उसके ऊपर पानी छिड़क रहे थे हम। अरे माँ, इतना पानी अगर अपने खेतों में डाला होता ना तो आज क्या मस्त फसल उगती वहां पे। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, अब प्याज उगाते हैं। माँ प्याज लाओगी? अभी ला। शिव जी के दर्शन हो गए, अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उतर भी।
जल्दी आ जल्दी आ। क्या हुआ? ये देख। क्या है? लो पकड़े गए। कहा था मैंने, दूध मीठा लग रहा है इसलिए मटकी के साथ गटकने की गलती मत करो। लेकिन नहीं, एक ही जगह पे दो इच्छा। हाँ? दादी जुड़वा बहनें होंगी ना। अरे बेवकूफ जैसी बात मत कर, ये इच्छा की जुड़वा बहन होगी। अरे भाई मैं भी वही कह रहा हूँ। लेकिन अचानक कैसे? इच्छा ने तो कभी इसका जिक्र नहीं किया न। जब उसके पिताजी यहाँ आए थे उन्होंने भी नहीं बताया कि उनकी दो बेटियां हैं, जुड़वा बेटियां हैं। और फिर अरे दादी तू खुद ही पूछ लेना इच्छा से ये चक्कर क्या है। हाँ, लेकिन थोड़ा पूछो किससे, इसमें असली कौन सी है नकली कौन सी है? तुक्का तुक्का मार के देख, तुक्का तुक्का। अरे कैसी बात कर रहा है छोटे, दादी को हुक्का मारने के लिए बोल रहा है? अरे ये पहलवानों का घर है, यहाँ तो मर्द भी इस चीज से कोसों दूर रहते हैं और तू दादी। चुप! आज तो तू हमारे से दूर ही रहना वरना बहुत पिटेगा। तू बता असली इच्छा कौन सी है, हमारी इच्छा कौन सी है? दादी मैं आपकी इच्छा हूँ। तो ये दूसरी इच्छा कौन है? हाय हाय, आज घर में दो इच्छाएं हैं। कल दो बबल होंगे, परसों दो आप, दो मैं होंगे, तरसों दो परिवार होंगे। कौन असली कौन नकली जानते जानते तो हम सब बूढ़े हो जाएंगे। बताओ। तू बातें ठोकना बंद कर चंचल। पहले मुझे पता लगाने दे ये बहरूपिया है कौन? बता कौन है तू, कौन है तू? प्रबल सबल पकड़ो इसे, भागने ना पाए। पकड़ो पकड़। अरे मारो भाई भाई इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? ये पीछे रो। हाँ पक्का इसी के अंदर क्या है? चंचल प्रबल सबल तो पकड़े मैंने, मेरे चक्कर आ रहे। अरे जा ममता जल्दी से चक्कर लेके आ, दादी चक्कर मांग रही है। चक्कर नहीं चक्कर आ रहे हैं, इन्हें संभालिए इनको। चंचल प्रबल सबल तुम लोगों ने देखा, वो इच्छा थी। फिर आदमी बन गया, फिर नाग बन गया। वो कैसे? दादी कहीं वो इच्छाधारी नाग तो नहीं था? ना छोरी, इच्छाधारी नाग नागिन सब परी कथाओं में हुए, असली जिंदगी में ना हुए। अरे कैसी बातें कर रही है दादी, जो हमने देखा वो तो सच था ना। वो इच्छाधारी नाग ही था जिसने इच्छा का रूप लिया था। बात तो तू सही कर रहा है, लेकिन मुझे यही समझ में ना आ रहा है कि उसने इच्छा का ही रूप क्यों लिया और उसने हमारा ही घर क्यों चुना? दादी जरूर वो किसी गलत इरादे से ही आया था। दादी एक काम करते हैं, इस नाग को ना बिल से बाहर बुलाते हैं और फिर इससे पूछते हैं कि ये यहाँ क्यों आया था। अरे डंडा कहाँ है? हैं? डंडा। ओ पूरा पीछे आपके, पीछे। हाँ
डालो डालो। नाग भाई साहब, नाग भाई साहब, आ जाओ, बाहर आ जाओ, आपसे कुछ बातचीत करनी है। भैया आप क्या बोल रहे हो? सही तो बोल रहा हूँ। अब मैं तो उस बिल में घुस नहीं सकता, उसे तो बाहर निकालना पड़ेगा ना। नाग भाई साहब, अरे आ जाओ बाहर। अरे भैया क्या कर रहे हो आप? पीछे हटिए, इसने आपको डस्ट वस्ट लिया तो? अरे छोटे, मैंने इस बिल में अपना हाथ थोड़ी ना डाला है, डंडा ही डाला है ना। अगर डसेगा तो डंडे को डसेगा, डसने दे। अरे डर के बाहर तो आ जाएगा। अरे भैया वो जख्मी भी तो हो सकता है। और पापा, मासूम और बेजुबान जानवरों को नुकसान पहुंचाना पाप होता है। अरे छोरा, वो हमें नुकसान पहुंचाए वो ठीक है। प्रबल बिल्कुल सही कह रहा है, उस नाग को तो बाहर निकालना ही होगा। हाँ दादी, बिल्कुल सही बोल रही है तू। बस एक बार वो नाग हमारी पकड़ में आ जाए, बस अरे भैया आप उसे पकड़ना क्यों चाहते हैं? अरे इसे पकड़ूंगा तो मोहल्ले में हमारा नाम होगा। अरे भैया ये कोई चोर डाकू या आतंकवादी है क्या जिसको पकड़ने से आपका नाम होगा? अरे छोटे तू समझ नहीं रहा, ये कोई साधारण नाग नहीं है, ये इच्छाधारी नाग है। और इच्छाधारी नाग ना तो आज तक किसी ने देखा है ना पकड़ा है। ऐसा चमत्कार करने वाले हम दुनिया के पहले लोग होंगे। छोटे, मैंने फ्यूचर प्लानिंग भी करी है। क्या क्या? आज इस नाग को पकड़ेंगे और इसे प्यार से पाल पोस के बड़ा करेंगे, और उसके बाद घर के बाहर एक छोटा सा चिड़ियाघर खोलेंगे। उसका नाम होगा चमत्कारी चिड़ियाघर। उस चमत्कारी चिड़ियाघर में ये एक इच्छाधारी नाग अलग अलग जानवरों के रूप लेके लोगों को एंटरटेन करेगा। वाह वाह भाई वाह, क्या दिमाग है आपका। आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। ऐसा इंटरनेशनल चिड़ियाघर तो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। देखा, इसे कहते हैं न्यू बिजनेस प्लान। अरे चुप करो बावलो, क्या बकवास किए जा रहे हो? पहले तो मैंने ये बताओ कि ये नाग हमारे घर में था कब से, और इसने अभी तक किसी को कुछ किया क्यों नहीं? कुछ करता कैसे अम्मा जी? वो तो कब से यहाँ बेहोश पड़ा था इच्छा बनकर, और हम तो इच्छा समझकर ही उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। और ये तो प्रबल बिल्कुल सही कह रहा है। प्रबल, तू एक काम कर, उस नाग को बिल में से बाहर निकाल। जैसे ही वो बाहर आ जाएगा, इसे पकड़कर जंगल में जाकर छोड़ दे छोरा। चलो सब ठीक है दादी, चलो आप लोग जाओ, हम यहाँ पे संभाल लेते हैं। आजा चंचल, ममता। बब्बल जी, मुझे तो वाकू की बहुत चिंता हो रही है। वो वहाँ जाकर बिल में बैठा है और प्रबल भी उसे निकालने पर तुले हुए। अगर उन्होंने वाकू को कुछ इच्छा तो मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? तुम्हारे घर वालों को जानती नहीं हो क्या? वो बेवजह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन वाकू को बाहर निकालना जरूरी तो है। कुछ सोचते हैं। आप फिर बिना बताए? पिताजी, आप यहाँ? आना पड़ा। यहाँ जो भी हो रहा था वहां नागिस्तान में बैठकर हम सब देख रहे हैं। इच्छा, आज पहली बार इच्छाधारी नागों की सच्चाई इंसानों के सामने आई है। ये अच्छा नहीं हुआ है। वाकू नागिस्तान से है, उसकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर उससे कुछ हो गया तो पूरा नागिस्तान। नहीं पिताजी, हम वाकू के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। आप निश्चिंत रहिए। जब तक वाकू किसी सुरक्षित जगह नहीं पहुंच जाता, मैं तो क्या, पूरा नागिस्तान चिंता में रहेगा। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम दोनों पर है। तुम दोनों मिलकर उसे अपने घर वालों से बचाना और सुरक्षित बाहर निकालना, ठीक है? मैं चलता हूं। पकड़ो, पकड़ो उसे। अरे भाई, बब्बल के चिल्लाने की आवाज आ रही है। हाँ, वहां से।
अरे पकड़ो 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 पकड़ो। बबल क्या हुआ? ओह भाग गया भाग गया। अरे कौन भाग गया? किसे पकड़ना है? और तू चिल्ला क्यों रहा है? चोर दादी, चोर। घर में चोर घुस आया था। चोर? और अलमारी में से पैसे और गहने चुराने की कोशिश कर रहा था। वो तो सही समय में मैं कमरे में आ गया, वरना वो सब कुछ साफ कर चुका होता। अरे वो माफ क्यों कर चुका होता? गलती तो उसकी है, वो चोरी करने आया था और तू। भैया आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे भाई समझो ना, वो बाहर चिल्लाया था ना बब्बल, वो चोर को पकड़ने के लिए चिल्लाया था, याद आया? हाँ, और मुझे देखते ही वो भाग गया। भागो, जल्दी बाहर आ जा। यहाँ आसपास कोई नहीं है, बाहर आ जा। बाकू, क्या हो गया तुझे? तू रो क्यों रहा है? रो नहीं तो क्या करूं? इतने डंडे पड़े हैं सर पर, अब जाकर फुफकार में फुफकार आई है। मुझे तो लगा था कहीं मैं इसी बिल में ही। तत पगले, कैसी बातें कर रहा है तू? मैं हूं ना यहाँ, मैं तुझे कैसे? जानता हूँ, तभी तो इतनी देर से पूछ फन से लिपटा कर बैठा था, लेकिन अब और नहीं। मैं जाता हूँ यहाँ से सीधा नागिस्तान। बाकू, तू कहीं नहीं जा रहा है। मैं नहीं रुकूंगा, मुझे जाने दो ना। बाकू, मेरी बात सुन। देख, अगर आज तू यहाँ से भाग गया ना, तो नागों के प्रति इन लोगों की सोच कभी नहीं बदलेगी। उन्हें हमेशा यही लगता रहेगा कि नाग बुरे होते हैं, इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आज एक मौका मिला है हमें इनकी सोच बदलने का। मतलब? अब हम इन्हें दिखाएंगे कि नाग बुरे नहीं, अच्छे होते हैं, दुश्मन नहीं, दोस्त होते हैं। और हम इच्छाधारी नाग जब इंसानी रूप लेते हैं तो इंसानों के जैसे ही होते हैं। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा खतरा है। तुम अपने घर वालों को जानती हो ना, अरे वो आसानी से किसी भी बात पर भरोसा नहीं करते। अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और कहीं वो मेरी जान के पीछे। अरे तो वाकू, मैं हूं ना, मैं तेरी रक्षा करूंगी। वाकू, तू मेरा भाई है, तुझे मुझ पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा। आय हाय अम्मा जी, आज हमारे घर में चोर घुस आया, कल आतंकवादी घुस आएंगे, परसों दुश्मन देश के सिपाही घुस आएंगे। हमारा घर तो जंग का मैदान बन जाएगा। बम गिरेंगे, गोलियां बरसेगी, हम तो जैसे तैसे भाग निकलेंगे। लेकिन आप इस उम्र में कहाँ जाएंगी बताओ? अगर तूने बातें ठोकना बंद नहीं की ना चंचल, तो मैं वाकई में तुझे जंग के मैदान भेज दूंगी। अरे छोटे, तू ये सब छोड़, मुझे बता कि वो चोर दिखने में कैसा था और क्या कपड़े पहने हुए थे उसने। तू मुझे उसका हुलिया बता, मैं जाके अभी पकड़ता हूँ। हाँ। किधर भागा है वो बता। दादी, ये वही इच्छाधारी नाग है। इच्छा, तू वहाँ क्या कर रही है? दूर हट, कहीं कुछ तुझे। नहीं माँ जी, ये कुछ नहीं करेगा। ये बेचारा तो खुद डरा हुआ है। लेकिन छोरी, ये तारे साथ कैसे? ये तो बिल में था। हाँ दादी, ये बिल में ही था। मैं वहां से जा रही थी कि अचानक मुझे आवाज आई, मुझे माफ कर दो, मुझे बाहर आने दो, मुझे माफ कर दो। तो दादी, मुझे दया आ गई। मैंने इसे कहा कि बाहर आ जाओ। ये सांप के रूप में बाहर आया और फिर इंसान बन गया। मैं सच बोल रही हूँ दादी। अरे इच्छा, तो कुछ भी बोल, लेकिन ये इच्छाधारी नाग है। तुझे इसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए था, कहीं से डस लिया होता तो। ला लट दिखा इसकी तो मैं। नहीं भैया, कुछ मत कीजिए। मैंने कहा ना, ये हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। आप एक बार खुद इससे बात करके देख लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि ये हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त बनने आया है। जी नमस्ते। इच्छा सही कह रही है, मैं यहाँ आप लोगों से दोस्ती करने आया हूँ। जहाँ तक मने पता है, नाग किसी के दोस्त ना होते, और तू तो इच्छाधारी नाग है। फिर मैं आपका डर समझ सकता हूँ,
मानता हूं कि हम में से कुछ नाग आप इंसानों को बेवजह परेशान करते हैं, लेकिन ऐसे नाग कितने होंगे? 100 में से 4 या 5। अब इतनी बुराई तो किसी भी प्रजाति में हो सकती है, आप इंसानों में भी तो है ना? ना। बातें तो बड़ी बड़ी करता है तू, लेकिन हम तुझ पर विश्वास क्यों करें? आप मुझे एक मौका देकर देखिए, मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके दिमाग से नागों के लिए सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, बल्कि आप तो उनसे प्यार करने लगोगे। ना ना अम्मा जी, ये तो बड़ी खतरनाक बात होगी। आज नागों से प्यार हो जाएगा, कल इनसे रिश्ता जुड़ेगा, परसों शादी हो जाएगी, तरसों बच्चे नहीं नाग पैदा होंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वो दिन कब आएगा चंचल, जब तू बातें ठोकना बंद करेगी? अम्मा जी मैं तो बस ऐसे ही। दादी जी आप मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ नेक इरादे से आया हूँ। मैं नागों के फन से बुराई का हर कलंक मिटाना चाहता हूँ, और चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर आप कहें तो मैं यहाँ रहकर आपकी सेवा कर सकता हूँ, आप जो कहें वो सब करूंगा। तब तो आप मुझ पर भरोसा करेंगी ना? चल, कर लिया तुझ पर भरोसा। बबल, मतलब दे दिया तुझे एक मौका। आज से तू हमारे घर में नौकर बन के रहेगा और हम सबकी सेवा करेगा। नौकर? करोगे ना? करोगे ना? जी करूंगा। सिर्फ जी से काम नहीं चलेगा, घर का सारा काम में अपना हाथ बटाना होगा। हाँ जी। हमारे साथ कपड़े धोने होंगे। जी। बर्तन मांजने होंगे। जी जी। खाना बनाना आता है तुम्हें? जी वो भी आता है। काम कर, अचार और पापड़ भी बनवा ले इससे। वो भी आता है क्या? चंचल ममता, तुम दोनों संन्यास ले रहे हो? नाना जी। अरे तो जरा सी शर्म करो, वो हाँ बोल रहा है तो सारा काम उस पर डाल रहे हो। देख, एक इच्छाधारी नाग को घर में रखने की बात मने हजम तो ना हो, लेकिन सब लोग कह रहे हैं तो ठीक है, तू रह सकता है। लेकिन एक बात याद रख, हमारी कड़ी नजर रहेगी थारे पर। जरा सी भी गड़बड़ की तो मारी लाठी चलेगी। बोल, मंजूर है? मंजूर है, शिवजी कसम। मैं यहाँ किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चल वाकू, मैं तुझे घर दिखाती हूँ। रुक जा। क्या हुआ दादी? इच्छा को इसका नाम कैसे पता है? दादी, जब ये बिल से बाहर आया था ना, मैंने तब भी से इसका नाम पूछ लिया था। हाँ। नाम तो बड़ा अजीब है इसका, लेकिन अच्छा है? वाकू। वाकू, क्यों बच्चों जैसी हरकत कर रहा है? चल बाहर आजा। देख, मैं तेरा गुस्सा समझती हूँ, लेकिन हम कुछ करते हैं ना। तू मेरा प्यारा भाई है ना, बाहर आजा। क्या हुआ? गुस्सा ठंडा हुआ बापू का? देखिए ना बब्बल जी, नाग बनकर अंदर छुपा हुआ है, बस एक ही रट लगा रखिए, मैं बाहर नहीं आऊंगा।
क्या बोल क्या रहा है? यही कि अब यही बाकी रह गया है जिंदगी में। नागिस्तान की सपोलियां अपने भाई को फन पर उठाकर रखती है, उसकी पूंछ जमीन से छूने तक नहीं देती। और मेरी बहन ने मुझे नौकर बना दिया है। सही तो कह रहा है वो। अच्छा ये नहीं सुधरेंगे, हमेशा बिना बताए आते हैं। तुम लोगों की हरकतें ही ऐसी है। अच्छा, तुमने वाकू को इस घर का नौकर बना दिया? तू जानती है ना, नागिस्तान का हर नाग अपना फन उठाकर जीता है, और वाकू की इतनी बेइज्जती। अच्छा, तुम्हें उसकी जान की ही नहीं, उसके मान की, उसके सम्मान की रक्षा भी करनी थी, और तुमने उससे यहाँ। पिताजी, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आपकी सपोली नागिस्तान या उसके भाई की बेइज्जती होने देगी? अच्छा, यहाँ जो हो रहा है। मेरी बात तो सुनिए। वाकू या नौकर बनकर रहेगा, लेकिन वो सिर्फ नाम का नौकर होगा। नौकर का एक भी काम नहीं करेगा, और जब जब ऐसी नौबत आएगी कि उसे काम करना ही है, तो मैं वाकू बनकर सारे काम करूंगी। लेकिन सपोली, तू भी नागिस्तान से है। वाकू की तरह तेरा मान सम्मान भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस घर की बहू होकर तू नौकरानी की तरह काम करेगी? नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं देखा जाएगा। घर का काम करने में कैसी शर्म पिताजी? वो तो सेवा है, एक बहू का धर्म है, और मैं अपना धर्म निभाने वाली हूँ। लेकिन इच्छा, तेरा व्रत चल रहा है, पूरे दिन तूने पानी की एक बूंद तक नहीं पी है। ऐसे में इतना सारा काम तो कैसे करेगी? कर लूंगी पिताजी, आप किसी भी चीज के लिए परेशान मत होइए। इस घर में मेरा मान सम्मान हमेशा रहेगा। और रही बात वाकू की, तो उसका यहाँ रहना जरूरी है, तभी तो वो सबका दिल जीत पाएगा, नागों के प्रति सबकी सोच बदल पाएगा। हाँ पिताजी, और मैं भी तो हूँ इन दोनों की मदद करने के लिए। मैं कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। बस आने से पहले एक बार बता दीजिए। सोचूंगा। और जहां तक तुम्हारे मदद करने की बात है, तुम्हारा कमाल तो मैं देख ही रहा हूं। ये पूरा किया कराया तुम्हारा ही है। वाकू, मैंने अभी जो भी बोला, उम्मीद करती तूने सब सुन लिया है। चल, अब गुस्सा छोड़ दे, बाहर आके आराम कर ले। आजा ना वाकू। इच्छा, वाकू को भेज दे, मेरी सेवा करानी है। हाँ सबल भैया, वाकू ने हमारा कमरा साफ कर दिया है, मैं उसे आप ही के पास भेज रही हूँ। सबल जी, मैं वाकू बनकर सबल भैया के पास जा रही हूँ, आप सब संभाल लेना, ठीक है? चल चल भारा, भारा रखी मैं। आजा आजा वाकू आजा। वाकू, तू इच्छाधारी नाग है ना? हाँ। तू किसी का भी रूप ले सकता है ना? हाँ। तो एक काम कर, मेरा रूप लेके दिखा, मुझे देखना है कि मैं सामने से कैसे दिखता हूँ। क्यों, आपने कभी आईना नहीं देखा? अरे हाँ, तुझे हमारी सेवा करनी कि नहीं करनी? तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर, मुझे देखना है कि एक साथ दो सबल कैसे दिखते हैं। चल सबल बन जा। ठीक है। हाँ। वाह वाकू, तू तो सही में सबल बन गया यार, क्या मस्त लग रहा है तू। चल चल चल, सेल्फी लेते सेल्फी। हे नागों में देव, ये किस उलझन में फंस गई हूँ मैं। अगर इन्होंने सेल्फी ले ली तो मेरा नाग रूप दिखेगा, फिर शादी की एल्बम वाला सफेद नाग देखकर कहीं सबको पता न चल जाए कि मैं वाकू नहीं कोई और। नहीं नहीं, सेल्फी नहीं। क्यों? इच्छाधारी नागों को कैमरे से एलर्जी होती है, मुझे भी है, मेरा फन जल जाएगा। अच्छा चल ठीक है, फिर तो कोई बात। अब मैं फिर से वाकू बन जाऊं? नहीं, अब तू पहलवान बन जा। पहलवान? क्यों? साथ में मस्त कुश्ती खेलेंगे। ये सबल भैया भी ना कोई ढंग का काम नहीं करवा सकते। अब मैं इनसे कुश्ती कैसे? नहीं, मैं कुश्ती नहीं लड़ सकती। नहीं नहीं, मैं कुश्ती नहीं लड़ सकता। क्यों? मैं कितना ही बड़ा पहलवान बन जाऊं, लेकिन आप जैसे तेज, तर्रार, होशियार, हैंडसम पहलवान से थोड़ी जीत सकता हूँ। 1 मिनट में हार जाऊंगा।
ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है बाबू। हाँ। तुझे कैसे पता चला? अच्छा कुश्ती नहीं लड़नी, कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तू मालिश वाला बन जा। यार क्या है ना, 2 दिन से मैंने कुश्ती नहीं लड़ी, पूरा शरीर दर्द कर रहा है मेरा, मालिश कर दे मेरी। मालिश? और मैं कि कैसे? अरे चल बन जा, मालिश वाला बन जा। मालिश तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, उसमें रूप बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस यहाँ पे लेट जाओ, मैं 1 मिनट में गर्मा गर्म तेल लेके आता हूँ। जल्दी जाना और जल्दी आना तू। मैं मालिश का सारा सामान ले आया, आप बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए और वाकू की मालिश का मजा लीजिए। और हाँ, जब तक मालिश पूरी नहीं हो जाती आंखें मत खोलना, ये एक खास तकनीक वाली मालिश है। तेरे हाथ तो बड़े खुरदुरे हैं वाकू। हाँ अच्छे खुरदुरे, सॉफ्ट है वाकू, सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। हाँ मजा आ रहा है। यहाँ करूं? हाँ यहाँ कर वाकू। एक मिनट, छोड़। करछी? वाकू तू मालिश कर रहा है, हलवा बना रहा है मेरा? नहीं, मैंने कहा ना एक खास तकनीक है, इसमें करछी से शरीर के कुछ अंगों पर दबाव दिया जाता है, जिससे नसें खुलती हैं और दर्द कम होता है। नागिस्तान में इसी क्रिया का प्रयोग होता है, आप बस अपनी आंखें बंद कर लो। क्या बात कर रहा है? हाँ, खास दबाव से मेरे को दर्द हो रहा बाकू। मजा आ रहा है? बहुत बाकू। खास तकनीक का दूसरा भाग। दिखा भाग। बेलन। वाकू ये थोड़ा अजीब तरीका नहीं है मालिश करने का? अजीब है और असरदार भी तो है। बहुत वाकू तेरे हाथ में तो जादू है यार। ये हुनर कहाँ से सीखा तूने? हमारा एक नाग विदेश जाकर ये सीख कर आया था, उसी ने हमें सिखाया। क्या बात कर रहा है? हो गई मालिश, अब मैं जाऊं? नहीं वाकू। अच्छा वाकू सुनना, मैं 10 दिन से नहाया भी नहीं हूँ, मुझे नहला दे। नहीं, टाइम नहीं है अभी। अरे वाकू, अरे वाकू। वाकू जल्दी से चाय ले आ। आया दादी। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। कैसी लगी? अरे वाह वाकू, तारे हाथ की बनी चाय का स्वाद तो बिल्कुल इच्छा की चाय की जैसा है। वो भी बिल्कुल ऐसी चाय बनाती है, कहीं इच्छा ने तो नहीं? नहीं दादी, ये चाय मैंने अपने हाथों से बनाई है। मने ऐसा क्यों लग रहा है कि तू वाकू है ही नहीं? ना छोरा, मैं तो मजाक कर रही थी। चाय बहुत अच्छी बनी है। और कुछ लाऊं दादी? ना छोरा ना, चाय मिल गई बस। ठीक है। अप्पू, तुम्हारे स्कूल टीचर का फोन आया था। बड़ी मस्ती करते हो? बिल्कुल नहीं मम्मी, कभी भी नहीं। स्कूल बैग रेडी है? अप्पू का स्कूल बैग रेडी है। थैंक्स वाकू। बाय मम्मी, बाय वाकू। अरे वाह वाकू, तुम तो सारे काम करने लग गए। और कोई काम हो तो बताओ। कैसी लगी चाय? अरे क्या चाय बनाई है वाकू? बहुत अच्छी, बहुत एकदम गरम। चाय पिलाई।
और किसी को कुछ चाहिए क्या? एक काम करोगे? हाँ हाँ बोलिए ना। मुझे नागिन डांस देखना है, करके दिखाओ ना। नहीं नहीं, हम ना कभी भी कहीं भी ऐसे ही नहीं नाचते। अरे क्यों कर रहा है वाकू, दिखा देना इसे। अरे नहीं दादी, मैं ऐसे। अरे करना। अरे हम इंसानों में नागिन डांस बहुत ही मशहूर है। आज हम देखेंगे कि असली नाग कैसे नाचता है। जा जा करके दिखा। वाकू 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 डांस दिखाओ ना। अरे करो ना वाकू। वाकू 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 वाकू। जैसी आपकी आज्ञा। शाबाश। इच्छाधारी नाग हो ना, अलग अलग रूप भी ले सकते हो, तो रूप बदल के डांस करके दिखाओ ना। हाँ हाँ वाकू करके बता। योगा कर रहा है। अरे दादी, ऐसी बहन और ऐसी बहू किस्मत वालों को ही मिलती है। वाह, 24 घंटे पूरे होने को हैं। इच्छा की मेहनत रंग लाई, उसका व्रत अब जल्द ही पूरा हो जाएगा। जी मुखिया जी, और मेरी सपोनी की लगन तो देखिए, उसने अब तक पानी नहीं पिया है और आखिर तक नहीं पिएगी। बाकू, आज से ये कमरा तेरा है, तू यहीं रहेगा, ठीक है? ठीक है। चल अब आराम से सो जा, और हाँ, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना, ठीक है? अच्छा, तुम जानती हो ना तुम बहुत अच्छी हो। वो तो होंगी ना, तुझ जैसे प्यारे भाई की बहन जो हूँ। अब उम्मीद करें तुम्हारा अभियान जल्दी पूरा हो। वो तो अब होगा ही होगा, तू जो मेरे साथ है। चल सो जा। कौन है? कौन है? कोई नहीं है, चल सो जा। अरे इच्छा, तू यहाँ? मैं तेरे पास ही आ रही थी। दादी जी ने सुबह जल्दी उठने को कहा है। तेरे हाथों नाग देवता की मूर्ति की स्थापना करनी है ना? ठीक है, चलो अच्छा है, तब तक पिताजी का बताया हुआ व्रत भी पूरा हो जाएगा और दादी की बात भी रह जाएगी। एक तरफ से ही सही, इंसानी रूप में मेरी फोटो तो आएगी।
क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। आज प्यार तो हमेशा आता है और आना भी चाहिए ना। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी बीवी किस्मत वालों को मिलती है। अगर उससे प्यार नहीं करूंगा तो मेरी किस्मत बुरा मान जाएगी। अच्छा, कोई शक? मेरी बीवी का व्रत पूरा हो चुका है, अब वो आराम से पानी पी सकती है। पियो। थैंक यू अच्छा, तुमने इतना कठिन व्रत रखा और ऊपर से इतनी मेहनत की। बस भी कीजिए बब्बल जी, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, और अगर किया भी है तो मेरे अपनों के लिए किया है। बस तुम्हारी यही बात तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है। वैसे एक बात कहूं, अब तो मैं सच में इच्छाधारी नागों से बेतहाशा प्यार करने लगा हूं, और मुझे यकीन है कि मेरे घर वालों का भी बहुत जल्द यही हाल होगा। ममता दीदी, अरे क्या हो गया ममता? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही थी? क्या हुआ? सांप ने काटा। सांप ने, हे भगवान। हिम्मत रख ममता। अरे हमारे घर में सांप कहां से? अरे जरूर ये उस इच्छाधारी नाग ने डसा होगा। वाकु ने? इसके पांव तो नीले पड़ रहे हैं। बता, तू नहीं डसा ना ममता को? नहीं, मैंने इन्हें कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूं। मेरा विश्वास कीजिए, मुझे इन्हें डसकर क्या मिलेगा। मेरा मतलब है, जिस परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं उनके साथ ऐसा क्यों करूंगा? इसलिए कि तुम नागों की फितरत ही ऐसी हो है। जो तुम्हें दूध पिलावे ना, तुम उसे ही डसो हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे तूने नहीं किया तो और किसने किया? तेरे अलावा यहाँ है कौन? एक मिनट प्रबल भैया, पिताजी, ये वक्त बहस करने का नहीं है। वाकु सही है या गलत, इसका फैसला हम बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल ममता दीदी की जान बचानी जरूरी है। छोरी बिल्कुल सही कह रही है, सबसे पहले ममता की जान बचानी होगी। दादी, क्या हाल हो गया हमारी ममता का? अरे जहर पूरे शरीर में फैलता जा रहा दादी। अरे दादी, ये नीला निशान, मैं उस इच्छाधारी नाग को छोड़ूंगा ना। छोरा शांत हो जा, रोने धोने से कुछ ना होगा। ममता को अस्पताल ले जाना होगा। सबल बब्बल, ममता को उठाओ और अस्पताल लेके चलो। चलो। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, अस्पताल ले जाने का वक्त नहीं है हमारे पास। जहर अभी इसी वक्त निकालना होगा। लेकिन हम कैसे? इच्छा, तुझे आता है ना जहर निकालना, तो फिर तू ही निकाल दे।